हे हेलो डेंटल स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग फाइन। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कंप्लीट डेंचर, जो एक प्रोस्टोडोंटिक्स का पार्ट है। सेकेंड ईयर में प्रोस्टोडोंटिक्स के वाइवा में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में कंप्लीट डेंचर की डेफिनेशन प्लस उसकी सरफेसेस कितनी होती हैं, उसके पार्ट्स कितने होते हैं, ये सब हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन, बेसिकली कंप्लीट डेंचर होता क्या है। पेशेंट में जो नेचुरल टीथ होते हैं प्लस उसके आसपास की जो हमारे जिंजाइवा होती है, उन सभी को हम आर्टिफिशियली रिप्लेस करते हैं कंप्लीट डेंचर से। तो यहाँ पे डेफिनेशन है द रिप्लेसमेंट ऑफ द नेचुरल टीथ इन द आर्च एंड देयर एसोसिएटेड पार्ट्स बाय आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट्स। तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट डेंचर। इसको आपको वर्ड बाय वर्ड याद रखना है। उसके बाद है कंप्लीट डेंचर की सरफेसेस। 3 सरफेसेस होती है कंप्लीट डेंचर की। सबसे पहली है ये, यानी कि जो पेशेंट के टिश्यूज से अटैच होती है। सेकेंड होती है यहाँ पे बाहर की तरफ होती है, जहाँ पे टीथ लगाए जाते हैं। उसके बाद थर्ड होती है जो ओक्लूजल सरफेस, जो ओक्लूजन बनाते हैं, यानी कि दांत वाली सरफेस। तो सबसे पहले यहाँ पे इम्प्रेशन सरफेस। इम्प्रेशन सरफेस कौन सी होती है? द पोर्शन ऑफ द डेंचर सरफेस विच हैज इट्स कॉन्टूर डिटरमाइंड बाय इम्प्रेशन, यानी कि जो बिल्कुल इम्प्रेशन की तरह ही होती है। और इम्प्रेशन किससे लिया जाता है? पेशेंट की ओरल कैविटी का, यानी कि जो टिश्यूज के कॉन्टेक्ट में आती है वो सरफेस होती है इम्प्रेशन सरफेस। उसके बाद सेकंड है इसके बिल्कुल अपोजिट, जो है पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि डेंचर बनाने के बाद जब हम पॉलिशिंग करते हैं वो टिश्यूज की तरफ से कभी नहीं करते। यहाँ इस सरफेस की हम पॉलिशिंग करते हैं ताकि ये दिखने में सुंदर लगे, तो इसे हम कहते हैं पॉलिश्ड सरफेस। उसके बाद थर्ड होती है ओक्लूजल सरफेस, जो ओक्लूजन बनाती है टीथ के ऊपर। इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? ये डेंचर का वो वाला पार्ट है जिसके टीथ ऊपर वाली आर्च के, ऊपर वाले डेंचर के कॉन्टैक्ट में आते हैं। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं द पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ ए डेंचर विच मेक्स कॉन्टैक्ट और नियर कॉन्टैक्ट विद द कॉरस्पॉन्डिंग सरफेस ऑफ द अपोजिट डेंचर। उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कंप्लीट डेंचर। आपको अलग अलग अच्छे से याद होने चाहिए कंप्लीट डेंचर की क्या पार्ट्स होते हैं, प्लस जो आपकी मास्टर कास्ट होती है उस पे कौन कौन से एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स होते हैं। वो अलग क्वेश्चन होता है, ये अलग क्वेश्चन होता है। तो आज की वीडियो में मैं कंप्लीट डेंचर के पार्ट्स कराऊंगी और डायग्नोस्टिक कास्ट के ऊपर कौन कौन से एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स होते हैं उनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आज की वीडियो में देखते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्लीट डेंचर। 4 पार्ट्स होते हैं, डेंचर का बेस प्लस फ्लेंज प्लस बॉर्डर्स और ऊपर उसके डेंचर टीथ। तो डेंचर बेस कौन सा होता है? ये वाला पार्ट जिसके ऊपर हम टीथ लगाते हैं। तो दैट पार्ट ऑफ द डेंचर विच रेस्ट्स ऑन द ओरल म्यूकोजा एंड टू विच टीथ आर अटैच्ड। तो ये डेंचर बेस डेंचर का वो पार्ट है जो ओरल म्यूकोजा के ऊपर रेस्ट करता है, प्लस जिसके ऊपर हम टीथ अटैच करते हैं। अब डेंचर बेस बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है एक्राइलिक रेजिन डेंचर बेसिस। ये मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला डेंचर बेस का मटेरियल है, जो फैब्रिकेट करने में इजी होता है, काफी इकोनॉमिकल है। इसमें क्या क्या होता है? पॉलीमर होता है पाउडर की फॉर्म में और मोनोमर होता है लिक्विड के फॉर्म में। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं पूछ लिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला एडवांटेज है इसका ट्रांसल्यूसेंट पिंक कलर होता है, जो हमारी जिंजाइवा के बिल्कुल क्लोजली रिजेंबल होता है, जो एस्थेटिक के पर्पज से अच्छा होता है। सेकंड होता है, कई बार पेशेंट आपके पास आता है जो काफी लंबे टाइम से सीडी को यूज कर रहा है कंप्लीट डेंचर को, तो उसकी एल्वियोलर रिज रिजॉर्ब होती जाती है टाइम टू टाइम। तो वो आपके पास आता है कि आप कंप्लीट डेंचर को फिट कर दो, तो आप उसकी रिलाइनिंग कर सकते हो। रिलाइनिंग से क्या हो जाएगा? अगर 19 से 20 का फर्क होता है, यानी कि बहुत थोड़ी ही एल्वियोलर रिज जो है वो रिजॉर्ब हुई है, तो उसमें आप रिलाइनिंग करके उसको फिट कर सकते हो। थर्ड इसका एडवांटेज क्या है कि वेरियस पिगमेंटेड कलर्स में भी आता है, यानी कि अगर किसी पेशेंट की जिंजाइवा बिल्कुल पिंक है तो आप बिल्कुल पिंक भी यूज़ कर सकते हो, किसी की थोड़ी सी डार्क कलर्ड है तो आप डार्क भी यूज़ कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली वेरियस पिगमेंटेड कलर्स इसमें आते हैं। फोर्थ इसका एडवांटेज क्या है कि ये क्वाइट स्ट्रॉन्ग होता है और ओक्लूजल फोर्सेस जो हैं उनको बेयर कर सकता है, सहन कर सकता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? जहाँ पे इसको हम बहुत ज़्यादा ट्रिम नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल पैलेटल सरफेस में ज़्यादा पतला भी नहीं कर सकते,
पर अगर थोड़ा सा भी मोटा रह गया तो स्पीच में यानी कि बोलने में परेशानी आएगी पेशेंट को। सेकंड इसका डिसएडवांटेज है, जब भी पेशेंट कुछ खाता है, बहुत ज्यादा गर्म खा लिया तो ये हीट ट्रांसमिट नहीं होने देता टिश्यूज में, पर जब पेशेंट उस खाने को स्वेलो कर लेगा तो ईसोफेगस में बर्निंग सेंसेशन फील होगी। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि दिस डज नॉट ट्रांसमिट एनी हीट, सो द पेशेंट्स परसेप्शन ऑफ टेम्परेचर ऑफ फूड इज डिक्रीज्ड। उसके बाद थर्ड है डिफिकल्ट टू मेंटेन। इसके अलावा एक और डेंचर बेस मटेरियल है मेटल। मेटल से भी आप डेंचर बेस बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटल का यूज किया है इन्होंने। एडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं, जो मैंडिबल डेंचर है, मैंडिबुलर डेंचर, वो हैवी होता है मेटल की वजह से, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। उसके अलावा इसमें थर्मल कंडक्टिविटी होती है जिसकी वजह से पेशेंट थर्मल हीट को सेंस कर सकता है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है ये थिन सेक्शन में भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। उसके अलावा इजियर टू मेंटेन करने में भी इजी रहते हैं, पर इसके डिसएडवांटेजेस है एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको फैब्रिकेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, रिफ्रैक्टरी कास्ट मटेरियल चाहिए होते हैं इसको फैब्रिकेट करने के लिए हमें, इसलिए इसको फैब्रिकेट करना बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, प्लस टाइम टेकिंग है। उसके बाद इसमें रीबेसिंग यानी कि रीलाइनर भी हम नहीं लगा सकते। तो हमने पार्ट्स ऑफ कंप्लीट डेंचर में फर्स्ट पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे सेकंड डेंचर फ्लेंज। फ्लेंज बेसिकली मैंने बताया आपको टीथ से लेके बॉर्डर तक का एरिया होता है और ये किसका पार्ट होता है, डेंचर बेस का ही पार्ट होता है। द इसेंशियल वर्टिकल एक्सटेंशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ द डेंचर टू वन ऑफ द वेस्टिब्यूल ऑफ द ओरल कैविटी। अब ये मैंडिबुलर डेंचर है, इसको जो पेशेंट पहनेगा तो ये लेबियल फ्लेंज जो है इसका, ये पेशेंट की वेस्टिब्यूल में आएगा, बक्कल वेस्टिब्यूल में आएगा, और मैंडिबल का ही लिंगुअल फ्लेंज जो होता है जो पीछे की तरफ आएगा वो एल्वियोलो लिंगुअल सल्कस में आएगा। तो लेबियल फ्लेंज क्या होते हैं, जो लेबियल वेस्टिब्यूल में जाते हैं। उसके अलावा मैक्सिलरी लेबियल फ्लेंज में हम वी शेप की नोच भी देते हैं जो लेबियल फ्रीनम को रेस्ट देती है। बक्कल फ्लेंज क्या होता है, जो बक्कल वेस्टिब्यूल में जाता है। तो इस पूरे मैक्सिलरी आर्च के कंप्लीट डेंचर में आगे वाला पार्ट का ये फ्लेंज, इसको हम कहते हैं लेबियल फ्लेंज, और जो बक्कल वेस्टिब्यूल में जाता है उसे हम कहते हैं बक्कल फ्लेंज। तो एक बात आपको जरूर याद रखनी है, जो वेस्टिब्यूल होता है वो होता है हमारी वर्किंग कास्ट्स में। कास्ट में हम वेस्टिब्यूल को देख सकते हैं, पर फ्लेंज होता है कंप्लीट डेंचर में। उसके अलावा थर्ड फ्लेंज लिंगुअल फ्लेंज, जो मैंने आपको बताया मैंडिबुलर में ही होता है केवल, और मैंडिबुलर में जो लिंगुअल एल्वियोलो लिंगुअल सल्कस में जाता है। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है डेंचर बॉर्डर। डेंचर बॉर्डर बेसिकली मार्जिन होते हैं डेंचर बेस के एट द जंक्शन ऑफ पॉलिश सरफेस एंड इम्प्रेशन सरफेस, ये होता है बॉर्डर। पेशेंट को कंप्लीट डेंचर देने से पहले आपको ये देखना है कि बॉर्डर्स बिल्कुल शार्प ना हो, इनको राउंड ऑफ करना है, पॉलिशिंग के टाइम पे भी कर सकते हैं आप, ताकि पेशेंट को चुभे ना। उसके बाद कंप्लीट डेंचर का फोर्थ पार्ट है डेंचर टीथ, जो हम यूज करते हैं डेंचर बनाने में। इसमें हम बहुत सारे मटेरियल यूज कर सकते हैं। पहला मटेरियल है एक्राइलिक टीथ, सेकंड है पोर्सिलिन टीथ भी हम यूज कर सकते हैं। कंप्लीट डेंचर में जनरली आप कौन से यूज करते हो अपने प्री क्लिनिकल के टाइम पे या फिर क्लिनिकल के टाइम पे, एक्राइलिक टीथ यूज करते हैं। उसके बाद पोर्सिलिन, थर्ड आईपीएन रेजिन भी हम यूज कर सकते हैं। गोल्ड ओक्लूजल, जिनमें ओक्लूजल सरफेस गोल्ड की बनी होती है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। फोर्थ है एक्राइलिक रेजिन विद अमलगम स्टॉप्स। स्टॉप्स बेसिकली जहाँ पे अपोजिट टीथ रेस्ट करेगा, ये अपोजिट टीथ की कस्प जो है वो यहाँ पे रेस्ट कर रही है, तो ये स्टॉप्स अमलगम के बनाए जाते हैं इसमें। बाकी का टूथ स्ट्रक्चर एक्राइलिक रेजिन से ही बनाया जाता है। एक्राइलिक टीथ और पोर्सिलिन टीथ में क्या डिफरेंस होते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। उसी के साथ मैं ये भी कराऊंगी जिसमें टीथ को हम उसकी मोर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, एनाटोमिकल, सेमी एनाटोमिकल एंड नॉन एनाटोमिकल, क्रॉस बाइट वगैरह। तब तक के लिए आप इसको प्रॉपर रिवाइज कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो जरूर लाइक करना, प्लस सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिले। थैंक यू एंड बी हैप्पी।